अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 सीरीज़ का पहला मैच कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान की टीम ने 37 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम 201 रन बनाने में कामयाब रही। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 56 रन स्कोर किए और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया पाकिस्तान के वाइस कप्तान शादाब खान ने, जिन्होंने 48 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। लेकिन जब इस टारगेट को चेस करने का टाइम आया बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की टीम में हमने देखा कि थोड़ा सा हसन अली के सामने बेबसी की तस्वीर बनती दिखाई दी और हसन अली ने कल के मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकिन यहाँ ले उड़े पाकिस्तान के वाइस कप्तान शादाब खान। आज इसी सूरत पे बात भी करेंगे, कल के मैच पे भी बात रहेगी और साथ साथ दीगर और खेलों पर भी हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद है पाकिस्तान के नामवर क्रिकेट कमेंटेटर शाहिद नवाब साहब। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल का मैच आपने देखा, कैसा लगा कल का मैच? क्योंकि बांग्लादेश की टीम अभी यूएई में हार कर आई और कल पहले मैच में पाकिस्तान ने भी शिकस्त दी। हसन अली की बॉलिंग को किस तरह देखा? फिर कल पाकिस्तान के वो बैटर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्म कर रहे थे, कल उन्हें मौका मिला और सब ने अपने जौहर दिखाए। अच्छा जनाब शहजादा साहब, ये है कि आपके जो सवालात हैं मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले दुनिया को मालूम हो गया कि हम कितने पुरअमन हैं। हमारी अंदरूनी सूरत हाल इतनी अच्छी है कि एक फॉरेनर टीम आकर खेली है। हमारा अपना जो ब्रांड है, हमारा आपका पाकिस्तान सुपर लीग, HBL पाकिस्तान सुपर लीग 10 माशाल्लाह वो इख्तिताम पजीर हुआ। बांग्लादेश की टीम आई है। अब आपके सवालात कि जी कैसा है वो, तो पाक फ़ौजियों को सलाम, हमारी जो मैनेजमेंट है माशाल्लाह, दुनिया को ये बड़ा पैगाम दिया गया। हम बहुत चौड़े कह सकते हैं ना, बड़े फखर से और मुजाहरा किया हमने। फाइनल मैच जो हमारा पाकिस्तान सुपर लीग का हुआ, वो वहाँ पर हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम किस तरह के अफवाज रखते हैं, किस तरह की हमारी कौम में जुर्रत है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि फिर एक गैर मुल्की टीम भी हमारे यहाँ आई और वो खेली कल, और पाक फ़ौजियों को सलाम। अच्छा, अब यह है कि टीम ने क्या खेला, अच्छा खेला। जाहिर है कि शाहीन आफरीदी और रिजवान और बाबर आजम और इनके बगैर खेलना, जाहिर है कि स्टार प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, बड़ी कामयाबियां समेटी हैं इन्होंने, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। अब ये कहना कि जी होम ग्राउंड और होम क्राउड, तो ये बांग्लादेश की टीम थी जो होम सीरीज़ जीत के भी जा चुकी है, तो ऐसा नहीं है। और T20 में तो जी कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन कल अच्छा खेले हमारे लड़के, सही मानों में हमारे लड़के कल अच्छा खेले माशाल्लाह। और जिन 2 बैटर्स का आपने जिक्र किया है, तो बड़ी कामयाबी समेट कर एक पैगाम गया है दुनिया को, और हमारे लिए भी अच्छी बात है। क्रिकेट से वाबस्ता लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी जो नेशनल टीम है वो कामयाबियां समेटती रहे। तो जनाब कमेंट्री भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, लिखा भी जाएगा, क्लब क्रिकेट भी होगी, तमाम की तमाम जो है वो दारोमदार हमारी नेशनल टीम की कारकर्दगी, उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। अच्छा शाहिद भाई, आपकी बात को थोड़ा सा मैं स्टॉप लगा रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। शायद इसे कबल कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी देर की और 10वें एडिशन में उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है उर्दू, उसमें कमेंट्री नशर की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग में शायद भाई कमेंट्री उर्दू में नशर हुई। जी हाँ, कितना अच्छा फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जनाब अली बहुत अच्छा। इसे इसकी जितनी भी तहसीन की जाए, जितना इसे सराहा जाए और दाद की जाए और वाह की जाए माशाल्लाह, वो कम है। हमारी कौमी ज़बान है, सबकी ज़बान है, पाकिस्तान में बसने वालों की सबकी ज़बान है, राब्ते की ज़बान है। पाकिस्तान का हर शहरी उर्दू स्पीकिंग है। अगर एक बलोच हमारा भाई बात करता है पंजाबी से तो उर्दू में बात करेगा, एक सिंधी किसी पश्तो से बात करेगा तो उर्दू में करेगा ना। तो उर्दू जो है वो सबकी ज़बान है। जो उर्दू बोलते हैं सब, इसका मतलब है सब उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू बोलते हैं। और फिर उर्दू ज़बान में कमेंट्री, ये भी एक है। मुनीर हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो बहुत याद आए और उर्दू में कमेंट्री करते रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कमेंट्री करने की, तो ये हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, अपने लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान अगर बहुत अच्छा हुआ तो उर्दू मुनीर साहब का आपने नाम लिया, इदरीस साहब थे, हसन जलील साहब हैं इसमें, और आप खुद भी हैं, और दीगर हम देख रहे हैं इस वक्त जिस तरह जो कमेंटेटर आ रहे हैं सामने, तो एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा बेहतर फैसला रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उर्दू ज़बान में ये कमेंट्री हुई, और हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं, और जो अपनी ज़बान से मोहब्बत करता है वो हर ज़बान से मोहब्बत करता है। आप अपनी माँ से, अपने बाप से बहुत
चाहत है, मोहब्बत है आपको, दूसरे के भी वालिदैन से आपको होगी। अगर अपने वालिदैन से, तो हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं, हमारी ज़बान है, लेकिन जो अपनी ज़बान से मोहब्बत करता है उसे दूसरी ज़बानों से भी मोहब्बत है, और कहीं कहीं ये लफ्ज़ आने भी चाहिए दूसरी ज़बानों की। और उर्दू की तो खूबी यह है कि वो सारी ज़बानों को अपनी बाहों में ले लेती है। वो जो उर्दू में आ गया वो उर्दू का हो गया, वो उर्दू का हो गया। तो और उर्दू में कमेंट्री का होना ज़ाहिर है, उसमें भी सिली भी कहा जा रहा होगा और थर्ड मैन कहा जा रहा होगा, तो उसमें भी कुछ उसमें भी बड़ी चीज़ें और बेहतरी। अगर हमें कभी मौका मिला, मैं ये कह नहीं रहा खुदा ना खास्ता, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी और भी दूसरे लोग हैं, तो अब एक राह खुल गई है और लोगों के लिए भी। चलें, बड़ी अच्छी बात की, एक राह खुल गई है यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उर्दू कमेंट्री के लिए। लेकिन कल के मैच पे अगर थोड़ी बात कर लें तो नौजवान खिलाड़ियों की राहें भी कल खुलती दिखाई दी हैं। और हमने देखा कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हसन नवाज़ ओपनर खेला करते थे और 1 सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 4 मैचेस में नाकाम रहे। कल वो अपने नेशनल नंबर पर बैटिंग करने आए और यहाँ पर उन्होंने आकर 22 बॉलों पर 44 रन की इनिंग खेली है। और शाहिद नवाब साहब से ज़रूर पूछूंगा उनकी इनिंग के हवाले से कितना फ़र्क आता है यहाँ पर बैटर्स के लिए कि वो अपने नंबर पर खेल रहा हो। पाकिस्तान सुपर लीग में एतमाद के साथ वो खेले इसी नंबर 4 पोजीशन पर आकर, और कल फिर उन्हें जब मौका दिया गया तो भरपूर शो उन्होंने अपना परफॉर्म किया। जनाब अली देखिए, हर एक का एक पोर्टफोलियो है। आप विकेट कीपर है, आप उससे कहें फास्ट बॉलिंग करे, बेचारा कर तो लगा कि उसको खेलना है, 11 में होना है, तो फास्ट बॉलर से आप कहेंगे विकेट कीपिंग करे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो जिसका जो नंबर है, तो पहली तरजीह तो यही होनी चाहिए और पहली ख्वाहिश तो यही है। लेकिन जाहिर है कि अगर टीम में 4 ओपनर हैं तो किसी ना किसी 2 को ही ओपन करना पड़ेगा। और अगर मुझे पवेलियन एंड से बॉल करनी है तो ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी एंड से भी किसी को बॉल करनी है, कि सभी अगर पवेलियन एंड से बॉल करेंगे, यानी कि एक एंड से बॉल करेंगे, तो ये नंबर का जो ये है कि जिस नंबर का वो बैटर है उसी नंबर पे कोशिश यही होनी चाहिए कि उसी पे खिलाएं उसे कई इनिंग्स। लेकिन अगर उसको कहीं भी मौका मिलता है, एडजस्ट करना पड़ता है आपको, फील्ड में भी बैटिंग में भी, तो हसन नवाज भी एडजस्ट कर लेंगे। ये नाकामियाँ ये इस बात की पहचान नहीं है, लेकिन कुछ गलतियों को गलतियां तो सुधारा होती है, सुधारा है। न्यूजीलैंड के 4 मैचों में और फिर यहाँ आकर पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह परफॉर्म, फिर नेशनल टीम में आकर परफॉर्म है। देखिए, हसन नवाज का ये है कि प्लेयर अच्छे हैं, उनको खिलाया गया, अच्छे प्लेयर को चांस मिलता है, लेकिन ये किस्मत तो नंबर 1 है, लक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कंडीशन भी देखनी पड़ती है। न्यूजीलैंड की कंडीशन और थी, अब पाकिस्तान की कंडीशन और है, वहाँ की कंडीशन और हमारी कंडीशन में खेलना बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ भी बहरहाल हसन नवाज खेले, तो वो अभी से मैं आपको एक मिसाल दूँ, मिर्ज़ा साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 में भी उनको उस तरह से चांस नहीं मिला, ओपनर हैं वो, लेकिन मैं देख रहा हूँ 1.5-2 साल से जो सीरीज़ आप देख लें उठा के, कभी 6 खेल रहे हैं, कभी 7 खेल रहे हैं। अभी नेशनल T20 हुई उनके अपने शहर की टीम में, अपने रीजन में, हारून अरशद को, बड़े अच्छे प्लेयर हैं हारून अरशद, तो हारून अरशद और साद बेग को 5-6 इस तरह खिलाया गया, यानी कि रीजन में भी। फिर जब PSL भी खेले, मैं ये नहीं कह रहा साद बेग जिस नंबर पे भी खेलें उन्हें स्कोर करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि उनको अगर उनके नंबर पे खिलाया जाए कई इनिंग्स, उनको हारून अरशद को ऊपर खिलाया जाए, ऊपर नंबर के पे लाया जाए, तो वो एक अच्छा होता है। इसी तरह हसन नवाज का भी यही है कि अच्छा देखिए खेले वो 4, अगर उन्होंने अच्छी इनिंग नहीं खेली थी न्यूजीलैंड में तो 5वें में 100 भी किए थे। ऐसे ही PSL का भी यही है, और जो हमारी अभी सीरीज़ शुरू हुई है इसमें भी यही है जनाब। अच्छा शाहिद भाई, कल हमने देखा कि हम 3 ओपनर्स के साथ जा रहे थे और फ़खर साइम कोई परफॉर्म ना कर सके कल के मैच में एक दफ़ा फिर। और साइम के लिए ये मैं कहूँगा कि शायद इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा इंजरी के बाद वापसी हुई थी, फिर नेशनल टीम में वापसी हुई बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, यहाँ भी कल वो नाकाम रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में 2-3 इनिंग उन्होंने अच्छी खेली, बकिया मैचेस में उनका कोई मैच रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ आप समझते थे कि कल के मैच में जो है उन्हें आराम दे दिया जाता और इन फॉर्म बैटर, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर साहबजादा फरहान को मौका दिया जाता तो वो बेहतर रहता, या फिर आपने सही चॉइस की कल के मैच में? ये देखें, ये साइम अयूब कई बार साबित कर चुके हैं और ये रिकॉर्ड पर भी है। लोगों ने कहा जी साइम अयूब को छोड़ देना चाहिए, क्या प्लेयर है, कोई प्लेयर है ये। फिर एकदम से साइम अयूब ने ऐसा कर दिया कि तमाम मीडिया और तमाम जो बड़े लोग हैं वो ये कहने लगे कि साइम के बगैर टीम नहीं बनेगी, और हम अगर ये कहीं हारे हैं तो साइम अयूब नहीं थे। ऐसा भी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने है। जी हाँ, ये तो ये ऐसा होता है। तो साइम, मैं कह रहा हूँ PCB को चाहिए जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे उनमें के साइम अयूब भी हैं, उनको एक एतमाद दे दें, आपको स्टार तो मिल गया, सुपर स्टार मिल जाएगा, और उसे खूब खिलाएं। अच्छा प्लेयर है वो,
उसकी परफॉर्मेंस आप देखिए ना साइम अयूब को। अच्छा वो जो शाहज़ादा फरहान की बात कर रहे हैं आप जनाब, उनका तो बल्ला खूब रन्स निकाल रहा है भाई, बड़ा रन T20 हो ये कितने मैं इसलिए आपसे सवाल किया ना, उन्हें चांस जरूर देना चाहिए। ये कल के मैच हाँ, में उन्हें बिल्कुल। चांस इसलिए देना चाहिए था। आपने देखे हाँ, हसन अली भरपूर फॉर्म में थे, आपने उन्हें मौका दिया और कल वो पंजा मारने में कामयाब हुए, 5 विकेटें निकल उन्होंने। तो आप समझते हैं कि जब बल्ला रन उगल रहा है तो चांस देने में क्या आपको परेशानी थी? चांस जरूर देना चाहिए था। मैंने कहा ना आपसे, अभी हमारी जो गुफ्तगू हो रही है उसमें ये बात अभी हुई है कि 4 ओपनर्स भी खेल सकते हैं। अब 4 ओपनर तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो 2 ही। अब वो आपका चुनाव है कि आप किन 2 का चुनाव करते हैं और किसका इंतखाब करते हैं ओपनर्स के लिए। बाकी 2 को फिर 3 पे या मिडिल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शाहज़ादा फरहान इधर रन्स पे रन जनाब, टीम की ज़रूरत बन जाना। ये जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि ये सीखें और ऐसे प्लेयर बन जाएं कि टीम की ज़रूरत बन जाए। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की टीम की ज़रूरत बन जाए। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा कल 56 रन का बनाने में कामयाब रहे, 48 रन बनाने में रहे कामयाब है शादाब। हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग खेली। फिर पाकिस्तान के नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने 31 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। और मैं हारिस के हवाले से आपकी तरफ आऊँ, कुछ अच्छी इनिंग्स उनके कैरियर में भी नज़र नहीं आ रही है सिवाय 1-2 के। मुसलसल जो आप कह रहे हैं ना कि चांस और यंग ब्लड के साथ अब पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो चाह रही है कि 2000 जो ये T20 एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, उसके लिए एक यंग टीम बनाई जाए और अब से वो तश्कील अमल का दौर शुरू हो चुका है। उनमें मोहम्मद हारिस आप समझते हैं एडजस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका हक भी मारा जा रहा है? उनमें से एक मैं ज़रूर नाम लूँगा हसीबुल्ला के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा इसके लिए ये है कि अब तो 10 साल पूरे हो गए, जो PSL है उसके 10 साल पूरे हो गए और अब 6 के बजाय 8 टीमें होंगी हमारे और आपके PSL में। माशाल्लाह नए लोग आएंगे तो उससे शायद मुमकिन है, क्योंकि 50 प्लेयर्स तो कम से कम बढ़े आएंगे। हाँ, एक तो 50 प्लेयर बढ़ेंगे, एक तो ये फ़ायदा होगा हमारी जो सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग। शायद इस पर ज़रूर बात रहेगी हमारी और आपकी। और इस वक्त लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स के हवाले से, जो नेशनल टीम में भी उन्हें मौका मिला और साथ साथ कुछ हक तलफी भी जिन प्लेयर्स की हो रही थी उसके हवाले से हम बात कर रहे थे शाहिद नवाब साहब से। शाहिद नवाब साहब, जिस तरह मैंने सवाल किया था हसीबुल्ला और मोहम्मद हारिस के हवाले से, और यंग ब्लड है, दोनों ही नौजवान हैं, दोनों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो परफॉर्म भी कर रहा है उसे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है और जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त दें। और वो यही है कि अगर नेशनल T20 है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको अगर वो सामने रखें तो उसके लिए अच्छा होगा, हमारी टीम के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा हर लेवल पर, चाहे वो अंडर-19 का लेवल हो, चाहे वो PSL हो या और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो मतलब माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिन्होंने दी हुई है। तो उसका हल सिर्फ यही है कि परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए टीम। अब यही चीज़ देखें ना कि यहाँ पर अभी वसीम जूनियर अनफिट हुए और आपके पास मुतबादल इतने प्लेयर्स थे कि आपने फ़ौरन रिकॉल कर ली यहाँ पर अब्बास आफरीदी को, तो आपके पास बैकअप तैयार है, आपको परेशानी नहीं हो रही। इसी तरह मोहम्मद हारिस यंग हैं और मैं समझता हूं कि T20 फॉर्मेट के मुताबिक वो एक अच्छे प्लेयर हैं। नो डाउट कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब उनके अंदर कोई खराबियां हैं, वो अपने स्ट्रोक अच्छे खेलते हैं, एज ओपनर भी वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो मोहम्मद हारिस के साथ साथ आप बैकअप अगर तैयार करना चाहते तो कम अज़ कम डग आउट शेयर करने के लिए हसीबुल्ला अगर आपके साथ हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल जी, और ये तो होना चाहिए हर लेवल के क्रिकेट में। जब आपको ये मालूम होगा कि जी कोई और है, वो फुटबॉल में होता नहीं है, अगर कोई किसी पोजीशन का प्लेयर अच्छा ना खेल रहा हो तो कोच क्या करता है, उसी पोजीशन का जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ है बेंच पे उसको कहता है वार्म अप करना शुरू कर दो। वो वार्म अप करना शुरू करता है, उस प्लेयर को वो तंबी होती है कि सर ठीक हो जाएं आप, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो कोच इसको तैयार करके उसने तो रखा हुआ है। ये ज़रूरी होता है, ये अच्छा बैकअप ज़रूरी है,
खेल के लिए भी ज़रूरी है, किसी भी खेल के लिए। जैसे हॉकी में अब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन माशाल्लाह क्रिकेट में बहुत हमारे पास हैं, बैक टू बैक प्लेयर हैं, हर लेवल पे प्लेयर हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा शाहिद साहब, कल मैं आमिर सोहेल को सुन रहा था और आमिर सोहेल ने कहा कि पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने एक अच्छा काम किया कि यहाँ पर उन नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया जो इन फॉर्म पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर कर आ रहे थे। तो आप समझते हैं एक बड़े लेजेंड ने कल एक बात कही कि यहाँ पर अच्छे परफॉर्मर को यहाँ मौका देने का ये फ़ायदा हुआ कि आपके वो तमाम बैटर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया और पाकिस्तान एक वक्त में थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा था कि ऐसा लग रहा था 160-70 पर हम इनिंग अख्ताम कर देंगे, लेकिन फिर शादाब है जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी जगह नहीं बनती, कल मैच विनिंग कारकर्दगी दिखा दी उन्होंने, 2 विकेटें भी ले ली, 48 रन जो है मुश्किल हालात में कर गए। तो नौजवान टीमों के साथ एडजस्ट होते नजर आ रहे हैं शादाब यहाँ पर। जी हाँ, और ख़ुद भी शादाब इतने ज़्यादा तो बड़े नहीं हुए भी माशाल्लाह, तो शादाब तो मैन ऑफ द मैच भी हुए अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से। हालांकि हसन अली ने वापसी की है, 5 आउट के साथ वापसी माशाल्लाह हसन अली, तो ये अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए बैलेंस के, सीनियर भी हों और बिल्कुल ही आप भूल ना जाएं। अब शादाब भी आप नो डाउट अगर वो बैटर अच्छे हैं, बॉलिंग पे उन पे तनकीद हो रही है, लेकिन एक उनको फेवर चला जाता है कि एक फील्डर बड़े अच्छे हैं वो। हाँ देखिए, आप अब जो क्रिकेट है उसमें ये कि आप काम के बंदे हों, यानी कि काम के बंदे से मुराद है कि आप ऐसे हों कि टीम के लिए आप सूदमंद हों, फ़ायदा आपसे होता रहे, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में फिट प्लेयर हों। यही वजह है कि फिटनेस पे अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये वजह भी है। तो इसलिए अच्छा है कि शादाब भी हैं और दूसरे भी, हालांकि किसी ने हसन नवाज की मैं जरूर, क्योंकि फील्डिंग की बात हो गई, आपने वो आखिरी 2 रन जरूर देखे होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और समझते हैं कि आउट क्लास फील्डिंग उन्होंने उस वक्त की है। नहीं देखें, आपका ये एज होता है, एज 2 खिलाड़ी हैं, अब वो दोनों भी बराबर हैं, अब वो कहते हैं इसको ले लें फील्डर अच्छा है, तो वो फ़ायदा आप ही को होता है। नौजवान प्लेयर हैं, उन्हें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, देखें कि आपको फ़ायदा ही होगा। अगर कुछ क्वालिटीज़ आप में और भी हैं तो आपको एज हो जाएगा दूसरे के मुकाबले में। मुकाबले का दौर है और ये इससे ही अच्छी टीमें तश्कील पाती हैं जब मुकाबला होता है। अच्छा, होम सीरीज के अंदर कल हमने देखे पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 17 विकेटें लिए एज ए स्पिनर। इब्रार ने कल थोड़ा सा बुझे बुझे से दिखाई दिए होम कंडीशन के अंदर, इसी विकेटों पे उन्होंने विकेटें हासिल की हुई थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कल है, लेकिन थोड़ा सा कुछ खास बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए इब्रार अहमद। क्या कहेंगे इब्रार के हवाले से? देखिए, एक तो ये कि सामने वो गोरे नहीं है, अब तो सभी लोग रीड कर लेते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, बार बार वो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बंगाली अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और इंडियंस भी, मतलब कंपैरेटिवली जो गोरे हैं। तो अगर जो आप समझ लेंगे बुझे बुझे, वो कोई ऐसी बात नहीं होगी। मतलब होता है कि हर मैच तो आप ऐसा नहीं खेल सकते। अब हसन अली ने 5 आउट किए, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो परफॉर्मेंस दें और हमारी टीम जीते, लेकिन होता नहीं है ऐसा कि हर मैच में आप 5 या 100 करें। तो कल वो बुझे बुझे लग रहे हो तो इसकी मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल बॉलर हैं। अच्छा, कल दोनों कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। एक जानिब सलमान 56 रन करने में कामयाब हुए, दूसरी जानिब लेतन दास है जो 48 रन बनाने में कामयाब रहे। तो विकेट को बड़ा सोचकर समझकर खेल रहे थे कल दोनों बैटर। जी हाँ, बिल्कुल ये भी है। और कल तो ये कि अपना माशाल्लाह यौम तकबीर भी था और उस दौरान ये मैच भी था, तो जो सामने से क़यादत करनी चाहिए। कल का पैगाम यही था कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो ये भी शायद कल के दिन की मुनासबत से दोनों ने किया, इत्तेफाक हो गया होगा। लेकिन बहरहाल अच्छा है, कप्तान दोनों अच्छा, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। मतलब हमें भी क्रिकेट एक अच्छी हुई है। आप देखेंगे बांग्लादेशी बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैंने जिस तरह कहा ना कि 170-80 के करीब पाकिस्तान टीम फंस रही थी कि यहाँ पर स्कोर होता, लेकिन वो शादाब के कुछ अच्छे शॉट्स ने जो है पाकिस्तान को 201 रन तक पहुँचाया। ये देखें, परवरदिगार ने हमें बड़ी इज्जत दी है कि अब दूसरे भी लोग जो क़यादत कर रहे हैं यहाँ आ गए, वो भी जिस तरह हमारी जो कौमी क़यादत है वो जिस तरह से माशाल्लाह लीड कर रही है, तो खेलों पे भी उसका असर आ रहा है कि कल देखें दोनों कप्तानों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है माशाल्लाह ही। अच्छा, साथ साथ है क्योंकि फ़हीम अशरफ मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम बख्शने के लिए फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, खुशदिल मौजूद हैं, तो एक बैलेंस साइड आपको नज़र आ रही है यहाँ पर कि हमारी बिल्कुल बैलेंस टीम यहाँ पर खेल रही थी कल। देखें, ये एक अच्छी बात है कि प्लेयर्स पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इस प्लेयर के बगैर नहीं खेलेंगे, कि रिजवान के बगैर या बाबर आजम के बगैर। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी कामयाबियां उनके नाम हैं, शाहीन आफरीदी के नाम बड़ी कामयाबियां हैं। अब अखबारों में आता रहता है कि ये नाराज़ हैं, उससे वो नाराज़ हैं, अच्छे प्लेयर हैं। देखिए, फ़ायदा ही हो रहा है। बांग्लादेश की सीरीज़ है, होम सीरीज़ है, अगर ये हमारे नौजवान अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? इस तरह देखिए, ये एकदम से आप किसी को ना भूल जाएँ, इन तीनों को भी ना भूलें, जब मौका मिले वापस तीनों को बुलाएं।
और जो नौजवान है उनको भी चांस देते रहे और फिर इनको देखिए इन तीनों के आराम बगैर देखिए तो आराम आप बड़े शाइन ने सबसे ज्यादा workload है विकेटें ना, पाकिस्तान सुपर लीग में लिए हैं। वो बेस्ट बॉलर है हमारे पाकिस्तान के, नंबर 1 बैटर पाकिस्तान के पास है, बाबर आजम मौजूद बिल्कुल। है, रिजवान बेस्ट विकेट कीपर है पाकिस्तान के। तो तीनों बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की, जरूरत है पाकिस्तान टीम की। एक आया है वर्कलोड, तो उससे ये फायदा भी हो रहा है कि आराम करेंगे, अभी इतना फुल टाइम भी नहीं खेलेंगे। एक तरफ उनको आराम मिलेगा और दूसरी तरफ नौजवानों को नाम मिलेगा, उनको आराम मिलेगा, नौजवानों को नाम मिलेगा और इसी तरह अच्छा रहेगा। दोनों चीज फायदे होंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो तीनों को एकदम से भूल जाएं। बुला लें जब कोई बड़ा इवेंट हो, जाहिर है कि तजर्बा है उन तीनों का और सुपरस्टार प्लेयर हैं, टीम की ज़रूरत है। इस तरह ये होगा कि भाई वो भी बाहर भी हो सकते हैं, एक पैगाम भी जाएगा। ये बैंक स्टैंड भी जो आपकी जो है बेंच स्टैंड वो भी मजबूत होती हुई दिखाई वो भी होनी चाहिए। और बेंच के अलावा जो दूसरे हैं आपके पास होना चाहिए प्लेयर, ये प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए हर वक्त। और ये माशाल्लाह हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और बड़े प्लेयर भी मौजूद हैं। चलिए, बड़े प्लेयर भी मौजूद हैं, टैलेंट भी हमारे पास मौजूद है और इस टैलेंट का हम इस्तेमाल भी अब अगर अच्छा करना चाहें तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं शाहिद नवाब साहब। और अगर थोड़ी सी हम बात करें पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, तो बहुत सी क्रिकेटें अब ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। और तो क्या कहेंगे, इस क्रिकेट से हमें अच्छे और नौजवान खिलाड़ी मिलते दिखाई देंगे? क्योंकि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज है, अब उन्हें भी गौर करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट के अंदर मैंने देखा एक चीज़ कि इसमें कोई ऐसा स्पिनर नहीं नज़र नहीं आया जिसने क्लिक किया हुआ, वरना 9 सीज़न आप देख लें उसमें कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आपके पास मिलता दिखाई दिया था जो फ्यूचर में नज़र आ रहा है। और आज आप देख रहे हैं जो भी आपने शाहीन का नाम लिया, जिस तरह मोहम्मद हारिस हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ये वो तमाम बॉलर्स हैं जो और बैटर्स वो हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने, वहाँ परफॉर्म किया और टीम का हिस्सा बने। देखिए, ये जो आपने कहा डोमेस्टिक की बात की, तो डोमेस्टिक में आज ग्रेड 2 का माशाल्लाह फाइनल भी शुरू हुआ है, 4 रोज़ा 2 टीमों के दरमियान। अच्छा रहा, वो एक अच्छा इवेंट था। बुनियादी ज़रूरत मैं अब भी ये कहूँगा, हमेशा कहूँगा, हर मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक क्लब क्रिकेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये क्लब क्रिकेट एक मरकज़ है, यहाँ से प्लेयर यहाँ गया और ये यहाँ से आता है। मरकज़ जो क्लब क्रिकेट है, जितने भी प्लेयरों को ले लें वो क्लब में आके खेलते हैं ना, कहीं से आते हैं स्कूल अकेडमी से क्लब, और फिर क्लब में उनको निखारो तो भी क्लब से ही जाते हैं वो। पाकिस्तान में जितने भी क्लब आप नाम ले लें, 50 साल से ज़्यादा हो गए। जैदी साहब लाहौर में, हमारे मियाँ असलम साहब हैं, रावलपिंडी में बड़े लोग हैं माशाल्लाह काम कर रहे हैं, पेशावर में है, कोयटा में बड़े लोग हैं, कराची में हमारे बुखारी साहब हैं, बड़े लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बात है। तो क्लब क्रिकेट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि वो उसको मरकज़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है क्लब क्रिकेट को। तो इसी तरह से ये जो आपने कहा, मैंने कहा कि ग्रेड 2 का फाइनल शुरू हुआ है और हमारे यहाँ जो PSL है उसमें भी नौजवान खिलाड़ियों को मौके दिए गए हैं। आपने कहा कि अब कम से कम 50 प्लेयर बढ़ जाएंगे, 2 टीमें और बढ़ जाएंगी, दोबारा से बोलियां लगेंगी माशाल्लाह। अच्छा है जी, बोलियां लगेंगी और उसके साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। उनको तो लाजमी होना चाहिए, इमर्जिंग प्लेयर है। और क्रिकेट को मैं कह रहा हूँ नौजवानों के लिए बढ़ा देना चाहिए। ऐसा एक जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि भाई कितने टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करेगा, 365 दिन रोजाना, तो एक गुजारिश है कि वो मॉनिटरिंग करे और वो ये कहे कि ये जो इवेंट है इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी काउंट होगी। अब मैं आपको एक बात कह दूं इस प्रोग्राम के एडवांटेज से, कल 28 मई को कराची में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टूर्नामेंट ख़त्म हुआ। अक्सरियत बच्चों की सहमी हुई, डरी हुई, क्यों कि बस मैं रोके 70 बॉलें खेलने डरे हुए हैं। वो डर और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ज़रूरी है कि उनको 3-4 मैचों से ना आप नापें, मतलब देखें उससे क्या करें, स्कूल में खेलते हैं, क्लब में खेलते हैं, कॉलेज में खेलते हैं, पूरे साल की परफॉर्मेंस जब होगी तो उनको भी एतमाद होगा और वो अपना जो ओरिजिनल गेम है वो खेलेंगे जनाबे वाला। अब वो के बेचारे डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं कि हम नहीं किया तो बाहर हो जाएंगे और फिर नहीं किया तो बाहर हो जाएंगे। तो ये जो अंडर 19 स्कूल कॉलेज क्रिकेट है, हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो बढ़ा दे पाकिस्तान बोर्ड, और वो इस तरह बढ़ा दे तो अपने तो कराए, जो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं उनको भी मॉनिटर करे और उसको वो रिकग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर करनी चाहिए टूर्नामेंट्स के लिए। और जो बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल हो रहे हैं उनको कम से कम करना चाहिए, उससे एतमाद भी खिलाड़ियों का बहाल होता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और बात हो रही थी यहाँ पर क्लब लेवल से जो है प्लेयर्स के हवाले से और मॉनिटरिंग के हवाले से कि क्रिकेटर्स को कितना मॉनिटरिंग किया जाए, कहाँ से किया जाए। इसके लिए हम ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शाहिद साहब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाहिद साहब, आपने बात की क्लब लेवल की क्रिकेट से खिलाड़ी बनते हुए दिखाई देते हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर क्लब, ये सारी चीज़ें अपने एक सिलसिले से चल रही होती हैं। और मैं समझता हूं कि कप्तान को भी, अगर कोई बाय बर्थ कप्तान, जिस तरह हम सरफराज को कहते हैं, तो कप्तान भी वही अच्छा होता है जो स्कूल लेवल से कप्तानी करता हुआ क्लब और क्लब से रीजन और फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान की सतह पे जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसकी। आपने बात की सरफराज अहमद की। सरफराज, मैं जानता हूँ सरफराज अहमद को भी, वो भी मुझे जानते हैं, मेहरबानी है उनकी। उनके वालिद ग्रामी मरहूम, अल्लाह उनको करीक रहमत करे, मैं उनको भी जानता हूँ। क्रिकेट के बहुत बड़े शाइक थे, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले थे। क्रिकेट 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 तो ये जो सरफराज को विरसे में मिली है, खून में शामिल है। इनके वालिद ग्रामी, ठीक है जी, और इनकी वहाँ लियाकताबाद में आज भी माशाल्लाह स्टेशन की शकील ब्रदर्स, उनके वालिद ग्रामी के नाम पे। और मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, इस्लामी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मैं क्रिकेट कोच, तो हमारे कप्तान थे असद भट्ट। हम इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट जीत गए। सरफराज फाइनल नहीं खेल सके थे, लेकिन हम जीत गए। अब जब सेकेंड ईयर में हुआ, मतलब नेक्स्ट टाइम हुआ, तो अब सरफराज को यह था कि हम हारे क्यों, जिन्ना कॉलेज हार गई थी। और फिर नेक्स्ट ईयर सरफराज ने ये कहा था कि यार ये आप लोग क्यों हार गए, हम लोग जिन्ना कॉलेज कैसे हार गया। और इस्लामिया कॉलेज की भी अच्छी टीम थी, इस्लामिया कॉलेज जीत गया, असद भट्ट ने वो जितवा दिया। नेक्स्ट ईयर सरफराज कप्तान बने और सरफराज ने अपनी बात पूरी की और फिर जिन्ना कॉलेज ने इस्लामिया कॉलेज को हराया। तो ये उसमें एक सरफराज में मतलब है, बिल्कुल बात सही है। और वो क्लब में भी कप्तानी करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो है, पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेट क्लब है, जिसके आज़म खान साहब हैं, पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है। उसमें बेपनाह कामयाबियाँ, सरफराज उससे कप्तान रहे, वहाँ से खेलते रहे, जोन में कप्तान रहे, स्कूल में, कॉलेज में सरफराज कप्तान, ज़हूर स्कूल वहाँ कप्तान रहे। वो ज़हूर स्कूल का बड़ा नाम था, सरफराज ज़हूर स्कूल, खैर बड़ी कहानी है। और जनाब वाला फिर वो जिन्ना कॉलेज, चलो कुछ एक दो कहानियां आज हम आपसे शेयर भी कर लें सरफराज के हवाले से। आपने कहानियां छेड़ दी ज़रूर स्कूल की, तो वो हमें ज़रा सुना दें। नहीं, वो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि होता ये था। और ये स्कूल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराने जा रहा है 2 साल से। 2022 में स्कूल क्रिकेट हुई थी, 23 में नहीं हुई, 24 में नहीं हुई, अब 25 में भी इरादा है, काम हो चुका है। आप यकीन कीजिए कि सरफराज अहमद के होते हुए स्कूल, यानी कि वो एक अकेला स्कूल था। सरफराज अहमद को मैंने देखा है, वो एक अकेला स्कूल था। अब सब कुछ ही वो कर रहा है। अच्छा, ये स्कूल क्रिकेट की हमारे यहाँ कल्चर है कि जो अच्छा खेले, अब वो सरफराज बैटिंग में और विकेट कीपिंग में इतना करे कि वो जितवा दे, और अलग ही एक काफ़ी। अब दूसरे जो स्कूल वाले के, ये बाहर का है और ये नहीं है स्कूल का, हालांकि वो स्कूल का ही था। अच्छा, वो ज़हूर स्कूल किस एरिया में, ये भी बता दें ताकि नाज़रीन को, बहुत से नाज़रीन को ये नहीं पता होगा ज़हूर स्कूल है कहाँ पर। ज़हूर स्कूल की जो बुनियाद हुई, जहाँ आज शकील ब्रदर्स है, जो सरफराज जिसके मालिक हैं, लियाकताबाद में, सुना है किराए पे दे दिया, उसके ऊपर ज़हूर स्कूल था। ईरानी बिल्डिंग कहलाती थी वो, आज भी बिल्डिंग है नीचे, ये डाखाने पे मेन डाखाने पे, जहाँ मैकेनिक बैठे हैं बहुत सारे, उसके ऊपर ज़हूर स्कूल था। उसके बाद वो शिफ्ट हुआ B1 एरिया में। तो वो सरफराज इत्तेफाक से दोनों बिल्डिंग के मज़े लिए उन्होंने, इधर भी थे वो और यहाँ पे भी रहे वो। वहाँ मरहूम हमारे, मेरे भी उस्ताद थे अनीस साहब, तो अनीस साहब थे वहाँ पे, जनाब वाली। तो वो एक विल पावर थी सरफराज में। स्कूल में आपको बताऊँ, फिर प्लेयर्स को उसने करना कि जी इस प्लेयर को लें, इस प्लेयर को लें, और टीचर सिर्फ बैठे होते थे, सब कुछ सरफराज कर रहा होता था। ये आपको बता दूँ, ये कहानी थी कि खिलाड़ी सब, उस ज़माने की बात करूँ, बहुत पुरानी बात है ये। तो ज़हूर स्कूल का नाम और एक डंका था भी, ज़हूर स्कूल। अब वो देखें, ज़हूर का वक्त, ज़हूर स्कूल सिर्फ सरफराज के नाम से जो है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सिर्फ एक नाम था वो। अनीस साहब मरहूम थे, वो मेरे भी उस्ताद हैं, सरफराज के भी उस्ताद हैं। तो वो जनाब टीम बनाया करते थे वो, और वो एक पॉलिसी होती है स्कूल बनाने की। तो स्कूल क्रिकेट से लेके और अब तक ये जो सरफराज को हम देखते हैं इतने एक्टिव रहे हैं, अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल कप्तान जिस तरह से, जहन की बात होती है, दिमाग जिसका बड़ा है,
तो सरफराज बड़े पुराने अच्छे कप्तान हैं, नए अच्छे अच्छा, कप्तान हैं, पुराने। नए कप्तान के हवाले से भी हम बात कर लें थोड़ा सा। इस वक्त है सऊद शकील जो है हम देख रहे हैं कि कप्तानी की दौड़ में शामिल हो गए, वाइस कप्तान है पाकिस्तान टेस्ट टीम के, और सरफराज उनके साथ ही खेलते रहे हैं और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से भी दोनों साथ खेल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे थे सऊद शकील, कितना मुंतकिल किया होगा सऊद को सरफराज ने, क्योंकि एज ए डायरेक्टर वो पाकिस्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुकर्रर थे। देखिए जो भी काम हुआ अच्छा हुआ, बड़ा है क्योंकि दोनों का साथ बड़ा रहा है। क्लब एक दोनों का रहा, दोनों का फिर एक डिपार्टमेंट एक साथ रहा, और सिर्फ ये नहीं कि क्लब नाम का, वो फर्स्ट क्लास फिर इंटरनेशनल और टेस्ट प्लेयर बन भी गए, तब भी वो क्लब से बाकायदा खेलते रहे, ये अच्छी बात है। और आज भी जब पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का मैच होता है तो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसमें टेस्ट प्लेयर भी शामिल हैं सब टाइम से पहुँचे होते हैं। ये सब लोगों को देखना चाहिए, और मैं इसमें आज़म खान साहब का बड़ा क्रेडिट है कि उनके जोन में जो भी मैच होगा वो टाइम से शुरू होगा, और ख़ुद पाकिस्तान सीसी में चाहे असद शफीक हों, सरफराज हों या सऊद शकील हों, कोई भी प्लेयर हो, एक लंबी लाइन है जी, वो सब टाइम से आए होते हैं। दूसरी टीम शायद टाइम से ना आती हो, तो जो चीज़ें हैं वो हम तो हमेशा से यही कहते रहे, इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान सीसी नंबर 1 ये रूल को फॉलो जरूर करनी चाहिए शायद। बिल्कुल, और ये भले ही पाकिस्तान लेवल लगा हुआ उन प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान का नाम लगा हुआ, पाकिस्तान का परचम लगा, लेकिन वक्त की पाबंदी वो भरपूर करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान सीसी नहीं, जोन 6 के जो दूसरे मैचेस भी हैं वो भी कहीं कोई ज़रा हो जाए, कहीं लेट हो जाए, कोई टीम दूसरी लेट हो जाए, जो दोनों टीमें किसी और की हों। वैसे तो पाकिस्तान सीसी क्या सारी टीमें जोन 6 में आज़म साहब की हैं माशाल्लाह, लेकिन एक अच्छी बात है कि वहाँ पर मैचेस जो टाइम है उससे शुरू होता है और टाइम से शुरू होना चाहिए। चलो, टाइम से शुरू भी होता है, टाइम से ख़त्म भी हो रहा होता है। और क्योंकि अब पाकिस्तान ने पहले मैच में कामयाबी हासिल कर ली है शाहिद साहब, 2 मजीद मैच है पाकिस्तान के पास है यहाँ पर ईद से कबल, ईद के बाद फिर मजीद 2 मैचेस पाकिस्तान ने T20 के खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ है। और यहाँ आप 2 मैचेस में अगर अगले मैच में आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो कुछ नौजवान मजीद जो डगआउट पर बैठे हुए प्लेयर्स, उन्हें मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखें यही मैचेस होते हैं, यही मैचेस होते हैं, ये बहुत अच्छा काम होता है। अगर आप सीरीज़ जीत गए हैं और आखिरी 2 मैचेस हैं या 1 मैचेस है, जो भी होता है, बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5, तो उसमें अच्छा काम क्या होता है, जब आप अपना काम कर चुके होते हैं कि सीरीज़ जीत गए, सीरीज़ आपके नाम हो गई, तो फिर आप बेंच पे बैठे हुए दूसरे लोगों को नाम देते हैं कि भाई इनको भी खिलाएं, इनको भी खिलाएं। अच्छा काम तो ये होता है। एक बुरा काम भी होता है, जब आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर चुके हों, आप फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हों, आप सीरीज़ जीत चुके हों, तो फिर दुनिया भर में ये देखा गया है कि कोई मैच फिक्सिंग भी होती है। वो मैचेस बड़े होते हैं कि भाई पहुंच तो चुके हैं अगले राउंड में, अब यही मैचों में हम काम दिखाएं, तो वो बड़ा हाथ साफ किया जाता है। ये एक बुरा काम ये बुरा काम नजर आ रहा है एडवांटेज दोनों चीज में। और थोड़ा सा कल के मैच में मजीद और थोड़ा शायद भाई बात कर लूँ तो कल ऐसा लगा कि बांग्लादेश जो अपने स्पिनर्स पे बड़ा अबूर रखती है, दुनिया भर को उसने डरा कर रखा हुआ अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट से, कल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम नहीं आई उनकी स्पिन डिपार्टमेंट। तो आप समझते हैं बड़ा फॉलो करके पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कल खेलते हुए दिखाई दिए यहाँ पर बांग्लादेशी स्पिनर्स को। बस देखें, एक तो ये कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, मुस्तकिल फुल टाइम खेल रहे हैं। अभी तो जनाब ख़त्म हुई है, जो हमारी HBL PSL 10 ख़त्म हुई, वो तमाम के तमाम सब फॉर्म में थे, सब खेल रहे थे। एक बात तो ये हुई, दूसरी अच्छी हुई, और दूसरी कि वो स्पिनर्स को हमारे यहाँ अच्छा भी खेला जाता है। फास्ट बॉलर को भी हम हमारे यहाँ तो अपने यहाँ तो अच्छा ही खेल लेते हैं, अपने मुल्क में तो हम अच्छा ही खेल लेते हैं फास्ट बॉलर्स को भी, लेकिन स्पिनर को तो हम अच्छा खेलते रहे। और हम बिल्कुल सारे हमारे प्लेयर, जैसे साहबादा फरहान है, कितने फॉर्म में, वो नेशनल T20 रन, उससे पहले रन माशाल्लाह, तो वो बिल्कुल उनकी भी जगह कल बनती हुई मुश्किल दिखाई दी। तो इतना टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद है कि इन फॉर्म बैटर्स भी जो है टीम में जगह बनाना उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन जब भी मौका मिले यहाँ पर उन्हें अपना परफॉर्म, अपना क्लेबर शो करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। शाहिद नवाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।